तो देखिए एवरीवन, यहाँ पर क्या है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा क्या, 658 में हमारा आता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे आप छू कर महसूस कर सको। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मतलब होता है जिसे आप नहीं छू सकते, जिसे आप क्या सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। जिसे आप टच कर सको डेट इज टेंजिबल। जिसे छू कर महसूस किया सकता है, रियल विच कैन बी टच्ड, जिसे टच किया जा सकता है वो होता है आपका टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसे टच ना किया जा सके बड़ा महसूस कर सको, जैसे आपकी फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। हैप्पीनेस तो इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है टॉर्डरी। टॉर्डरी मतलब होता है कोई चीज बड़ी ही सस्ती हो मगर चमक धमक हो उसमें, थोड़ी सस्ती है, सस्ता। एव भड़कीला मतलब चीप है मगर गाउडी है, थोड़ी चमक है उसमें, ब्राइट है, थोड़ी चमक है, ठीक है। टेमेरिटी। टेमेरिटी मतलब क्या होता है, टेमेरिटी मतलब होता है भाई बोल्ट, ब्रेवनेस, हिम्मत। ब्रेव, ऑडेशियस, मैंने कई वर्ड करा रखे हैं आपको। तो हिम्मत, तो आपका बोल्डनेस को कहते हैं हम क्या, टेमेरिटी, ठीक है। टेम्परेट मतलब जो संयम रखे, जो हर चीज में पेशेंस बनाए रखे, अपने आप में क्या रखे मेरे भाई, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखे कि हाँ भाई हो जाएगा। संयम रखने वाला, पेशेंस रखने वाला, सेल्फ कंट्रोल रखने वाला, इसे कहते हैं हम टेम्परेट, ठीक है। टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस मतलब जो अपने इस इमोशन से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, प्रबल भावना से ओत, फुल ऑफ स्ट्रोंग इमोशन, जो इमोशन से भरा हुआ हो, टेम्पेस्चुअस उसे कहते हैं, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, जो अपने इमोशन से भरा हुआ हो, ठीक है ना। टेंडेंशियस। टेंडेंशियस मतलब क्या हुआ, जो एक कम्युनिटी, एक पूरी सोच को, एक ओपिनियन को सपोर्ट करता हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई ये चीज सही है तो ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एक ओपिनियन को सपोर्ट करे, उसे कहते हैं टेंडेंशियस। किसी मत का पसदर होना, सपोर्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लेम, सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर क्लेम, ठीक है। टेनिमेंट्स मतलब होता है एक लार्ज बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हों, एक बड़ी बिल्डिंग, निवास स्थान, लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स, टेनिमेंट्स उसे कहते हैं। देखो आपने सुना होगा ना टेनेंट्स, तो टेनेंट्स मतलब होता है रेंटर, टेनेंट्स, TENANTS, टेनेंट्स मतलब रेंटर्स। तो रेंटर्स कहाँ रहते हैं, टेनिमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका मेरे भाई क्या, टर्स। टर्स मतलब होता है संक्षेप में, कोई चीज कैसे बताएं हम, ब्रीफ में बताए, संक्षेप में बताए, कंसाइज में बताए, कंसाइज में, ब्रीफ में, किसी चीज को शॉर्ट में बताए, ट्रंकेट करके बताए, TRUNCAT, ट्रंकेट, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा आता है थंपिंग। थंपिंग मतलब क्या होता है, थंपिंग मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो, एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम थंपिंग, ठीक है। थंडर आपको मालूम है ऊपर से बिजली गरजती है तो गरजना, गर्जन। सडन लार्ज नॉइज फ्रॉम द स्काई, उसे थंडर कहते हैं। थंडर बोल्ट आपको पता ही है, बिजली का कड़कना होता है तो थंडर गर्जना। देखो नेक्स्ट थंडर बोल्ट ही आ गया, बिजली का कड़कना, ठीक है। एफ बादल का भी गरजना, फ्लैश लाइटनिंग इन साउंड ऑफ थंडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिमिड। 670 होने वाले हैं तैयार। टिमिड मतलब क्या, टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड मतलब कावर्ड, कायरता से भरा हुआ, ठीक है, कावर्ड। तो कावर्डली, कायरता से भरा हुआ, डरपोक, लैकिंग करेज, टिमिड कहते हैं, उसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क कर लीजिए। टिपटो मतलब पैरों की उंगलियों पे चलना, टू वॉक ऑन टोज, टू वॉक ऑन टोज विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। टू वॉक ऑन टोज विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। टॉर्मेंटर का मतलब क्या होता है, टॉर्मेंटर, टॉर्मेंटर मतलब होता है जो इंसान क्या हो, शोषक हो, ठीक है। टॉर्मेंटर मतलब वन हु कॉजेस सफरिंग्स, जो दूसरों को सफरिंग्स दे, दूसरों को प्रॉब्लम दे, उसे कहते हैं टॉर्मेंटर, वन हु कॉजेस सफरिंग्स, ठीक है। टाउट मतलब क्या है मेरे भाई, टाउट मतलब होता है दलाल, क्या, दलाल। जैसे कहते हैं ना दलाल की चीज का, दलाल मतलब से ये किसी को, ये परचेजर है, ये सेलर है, इसको ये आइटम चाहिए, तो बीच का बंदा दलाल होता है, तो उसे कहते हैं टाउट। द एक्ट द पर्सन इंक्रीजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, जो किसी की सेल को बढ़ाए उसे दलाल कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक क्या है, ट्वाइस, टॉक्सिक इज पॉइजनस, जहरीला, जहरीले सब्सटेंस को हम टॉक्सिक कहते हैं, पॉइजनस, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब गैर कानूनी चीज का व्यापार, इलीगल ट्रेड, ठीक है। ट्रैफिकिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग मतलब गैर कानूनी चीजों को जब ट्रेड किया जाए उसे कहते हैं, ठीक है। ट्रेल मतलब, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, रास्ता, कोई भी चीज का पाथ, क्या, पाथ करना। एक होता है रास्ता, पाथ, और एक होता है धीरे चलना, टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन, टू मूव स्लोली। एक तो हो गया पाथ, एक हो गया स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे चलना, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो पर्सन इलीगल ट्रेड की ट्रेडिंग करेगा, अपने देश से गद्दारी करेगा, उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रेटर, गद्दार,
जो गद्दारी करता है, पर्सन हु इज नॉट लॉयल, गद्दार, ठीक है ना। ट्रॉमा मीन्स, ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, मतलब सेवर इमोशनल शॉक। ट्रॉमा मतलब एक इमोशनल शॉक लग गया, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको क्या लग गया, आपको एक इमोशनल शॉक लग गया, ठीक है। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार, तो बताया, तो ट्रेटर गद्दार क्या करता है, गद्दारी करता है। तो ट्रेजन मतलब गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल। तो ट्रेजन और ट्रेटर को बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रम्फ। ट्रम्फ मतलब होता है बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल होना, ग्रेट सक्सेस, बड़ी जीत, अ ग्रेट सक्सेस। ट्विच, ट्विच मतलब होता है फड़फड़ाना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन और स्मॉल मूवमेंट, जो फड़फड़ाए, फड़कना, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ट्विच, ठीक है मेरे भाई, सही है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है यूनानिमस। क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, देखो यूनानिमसली कुछ करना, कैसे करना कोई चीज, यूनानिमसली करना मतलब एक मत होकर, ठीक है, एक तरफ होकर, एक मत होकर कोई काम करना, यूनिसन होकर, मतलब किसी डिसीजन में एक मत होके आप पहुंच रहे हो, आप यूनानिमसली पहुंच रहे हो, टू एग्री और सपोर्ट टुगेदर, एक मत होके कोई काम कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन कोई हो रहा है, हमारा डिसीजन कोई हो रहा है, ऐसा नहीं भाई, आप लोग 10 बंदे हो तो आप एक ही डिसीजन पर पहुंचे हो, ठीक है, उसे कहते हैं यूनानिमसली, यूनानिमस टू एग्री एंड सपोर्ट टुगेदर, ठीक है। एक होता है अनकैनी। क्या होता है अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज है, कोई चीजें विचित्र लग रही है, स्ट्रेंज है, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, विचित्र, अनकैनी, ठीक है। अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड मतलब क्या होता है, गरीब मतलब पुअर, ठीक है। पेनीलेस भी इसे कह सकते हो, PENNILESS, पेनीलेस, क्लियर है, सही है। नेक्स्ट आ जाइए अंडर एस्टिमेट, अपने आप को कम आंक रहे हो आप। एक होता है ओवर एस्टिमेट, ज्यादा आंकना, अब आपको अपने आप को आप कम आंक रहे हो, मतलब आप अपने आप को दूसरों से कम देख रहे हो। टू एस्टिमेटेड वन इज इंफीरियर वट ही रियली, जितना आप हो आप इससे भी अपने आप को कम देख रहे हो, भाई वो भी सही नहीं है, ज्यादा आंकना भी सही नहीं है, मगर कम देखना भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है यूनिस, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड क्या होता है, अनइंटरेस्टेड का मतलब, अनइंटरेस्टेड का मतलब कोई नॉट इंटरेस्टेड है, ठीक है, दिलचस्प नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है यूनानिमस, अभी ऊपर लिखा था मैंने, याद है। तो यूनानिमस मतलब एक साथ हो गए, टू मोर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। यूनिसन, यूनिसन नहीं नहीं, देखो ये नहीं, जो जो बोल रहा है ये नहीं, एक साथ होके किसी डिसीजन पे बिकना उसे कहते हैं यूनिसन, ध्यान रखना, एक साथ होके कोई काम करना, टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम वो नहीं, ठीक है। अनरूली, अनरूली मतलब होता है जो कंट्रोल में आ ना पाए, नॉट इजी टू कंट्रोल, जो कंट्रोल में ना आ पाए, ठीक है। अपबीट मतलब, अपबीट मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, सेंजुइन, SANGUINE, सेंजुइन मतलब जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा होपफुल हो, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अपरोर मतलब होता है शोर शराबा करना, लाउड नॉइज और डिस्टरबेंस, बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, ठीक है। अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना, किसी चीज को अपरूट करना, रूट को अप कर देना मतलब जड़ से उखाड़ देना, टू रिमूव फ्रॉम देयर होम और रूट, ठीक है। वेग मतलब, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, कोई चीज क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, आप उसको नहीं समझ पा रहे, ये चीज जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, तो वेग कहेंगे उसे, वेग है, ठीक है। वैलिडिक्शन मतलब, वैलिडिक्शन क्या होता है, वैलिडिक्शन मतलब होता है भाई विदाई भाषण, कोई बंदा जा रहा है, विदाई का टाइम, अब आप उसे गुड बाय बोल रहे हो तो उसके लिए कुछ बोलोगे, उसे कहते हैं स्पीच इन वन सेज गुड बाय, तो विदाई भाषण को हम कहते हैं वैलिडिक्शन, ठीक है। वेंडलिज्म होता है पुश्तैनी झगड़ा, संपत्ति नष्ट करने की क्रिया, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, उड़ा दे रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो उसे कहते हैं वेंडलिज्म, ठीक है। वैलिडेट आ जाओ, वैलिडेट मतलब बताया था मैंने आपको, रेटिफाई वर्ड होता है उसका मतलब कंफर्म करना, प्रमाणित करना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है व्हील, VEIL, व्हील, व्हील मतलब क्या होता है, घूंघट, घूंघट किसी चीज काम आता है छुपाने के, तो हाइड करना, किसी चीज को डिस्गाइज करना, हाइड करना, डिस्गाइज करना, नकाब, घूंघट को हम कहते हैं व्हील। और अगर इसी का मैं अपोजिट बोलूं, मैं लिखूं अनवील हो गया, तो वो चीज क्या हो गई, वो घूंघट में तो है नहीं, वो चीज एक्सपोज हो गई, वो चीज रिवील हो गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। वेंजियंस मतलब होता है रिवेंज, बदले की भावना, रिवेंज लेना, एवेंज लेना, बदले की भावना, उसे कहते हैं वेंजियस, ठीक है। वेंजफुल मतलब रिवेंजफुल, बदले की भावना होना, रिवेंजफुल। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हर्ट और वंस डियर वंस, वेंजफुल बहुत ज्यादा बदले की भावना होना, ठीक है। वेनम मतलब, वेनम मतलब होता है जहर,
पॉइजन, वेनम, टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस, वेनम, जहरिक मूवी भी है वेनम, ठीक है। वर्बोज मतलब बातों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, बातों से भरे हुए हो, ठीक है। वेरीली, वेरीली मतलब होता है रिलेटेड टू सच्चाई, ट्रुथ, ट्रुथ से रिलेटेड, इन अ कंप्लीटली ट्रुथ वे, ठीक है, ट्रूथली वे, सच्चाई से रिलेटेड कोई भी हम चीज बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेरीली, ठीक है। क्या होता है, सच्चाई से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, ट्रुथ से रिलेटेड, तो उसे हम वेरीली बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, वेस्टिज का क्या मतलब होता है यार, किसी भी चीज के अवशेष रह जाए, रेसिड्यू रह जाए, रेसिड्यू मतलब अवशेष, डेब्रिस रह जाए, डेब्रिस मतलब लास्ट का बचा हुआ मलबा, DEBRIS, रेसिड्यू, रेमनेट्स, रेमनेट्स, रिमेन्स रह जाए, रिमेन्स किसी भी चीज के रिमेन्स रह जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमेन्स रह जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज के अवशेष रह गए, मतलब डेब्रिस हो गया, स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पॉइंट ऑफ समथिंग, थोड़े से उसके क्या रह गए, अवशेष रह गए हैं उसके, ठीक है। वेटरन मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस होता है, वन हुआ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना मेरे भाई। विसेरियस, विसेरियस मतलब किसी भी चीज को आप एक्सपीरियंस करो बट आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, किसी और के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, सीधे तौर पे नहीं, एक्सपीरियंस इन वन इमेजिनेशन रेदर देन डायरेक्टली, आप इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस कर रहे हो या कोई चीज किसी और के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो मगर डायरेक्टली नहीं कर रहे, ठीक है। विशियस मतलब, विशियस मतलब होता है बहुत ही बुरा, क्रूअल, वायलेंट। विक्टिमाइज मतलब, विक्टिमाइज मतलब होता है किसी को सताना, टू ट्रीट समवन इन अ क्रूअल और अनफेयर मैनर, किसी को सताना, विक्टिमाइज करना, टू ट्रीट समवन इन अ क्रूअल और अनफेयर मैनर, किसी को परेशान करना, आप किसी को सता रहे हो, विक्टिमाइज कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, विगोरस, विगोरस क्या होता है, विगोरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एबुलियंट, EBULLIENT, एबुलियंट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी में होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। आ रही है बात क्लियर, जल्दी जल्दी करो, बस थोड़े से रह गए, हारना नहीं है, पूरा वीडियो को देखना अच्छे से, ठीक है। वर्चुअस मतलब होता है यार, वर्चुअस मतलब बहुत ही गुण वाला, नैतिक, मोरल क्वालिटीज वाला, हैविंग मोरल गुड क्वालिटीज, ठीक है। वोलेटाइल मतलब क्षणिक, लाइकली टू चेंज सडनली, वोलेटाइल मतलब जो अभी कुछ और बोलता है अभी कुछ और हो जाता है, जो बहुत जल्दी बदल जाता है, उसका नेचर थोड़ा वोलेटाइल है, बड़ा क्षणिक है नेचर उसका, थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। गौतम, जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:24 हो रहे हैं, ठीक है, जैसे तुम 12:30 हो जाएंगे मुझे बता देना, फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमिनस मतलब भारी भरकम, लूज एंड फुल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होना, मतलब इनॉर्मस है, ENORMOUS मतलब फुल है, इनॉर्मस है, ठीक है। वाव मतलब VOW, वाव मतलब कसम, सोलम प्रॉमिस मतलब कसम होना, वाव मतलब कसम, ठीक है, कसम खा के, सोलम प्रॉमिस करके मैं एक वादा करता हूं, कसम खा रहा हूं, वाव का, ठीक है मेरे भाई। वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल मेरे भाई मतलब होता है ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, फ्रिजाइल, FRAGILE, नाजुक, वरन किसी आसानी से, जिसे आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं, मतलब जो क्या प्रोन टू फिजिकल और इमोशनल, मतलब बिल्कुल कमजोर है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, ये भी याद कर लो, इन सबका मतलब कमजोरी है, अब चाहे कमजोर दिल का हो, कोई चीज नाजुक हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। VI, वही मतलब होता है राइवल, राइवल जैसे एक कंपटीशन है, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, मेरा स्टूडेंट भी SSC की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरा भी कर रहा है, तो आप सब एक दूसरे से compete करोगे, टू compete विद अदर पीपल टू ऑब्टेन समथिंग, राइवल, वाई मतलब राइवल, ठीक है। नेक्स्ट है वैन, WN, वैन मतलब भी होता है कमजोर, वीक, पेल, टायर्ड लुकिंग, टायर्ड लुकिंग, जो बिल्कुल थका हुआ लग रहा हो, वैन लग रहा हो, क्योंकि अब ये वीडियो के बाद मैं बहुत ज्यादा वैन होने वाला हूँ, थकने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडरलस्ट, वेंडरलस्ट का मतलब क्या होता है, घूम, लस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इच्छा, लस्टफुल, एक तो रिलेटेड टू सेक्स भी होता है, यहाँ पे वो नहीं, लस्ट मतलब इच्छा, और वेंडर मतलब होता है घूमना, तो घूमने की इच्छा, घूमने की इच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, वेंडर करना। और अगर कहीं पे ये लिखा आ जाए वेंडर, तो मतलब ये ईयर लग गया पर्सन के लिए, जिसे घूमना पसंद हो, जो इधर उधर घूमता रहता हो, ठीक है। होल हार्टेडली मैं आपसे कुछ कहता हूं, पूरे दिल से, हार्टेड, हार्ट मतलब दिल, होल मतलब पूरे दिल से कुछ कहता हूं, पूरे दिल से, विद कंप्लीट इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। विटी मतलब क्लेवर, क्लेवर रिप्लाई, विटी रिप्लाई, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर मैनर, बहुत तेजी से रिप्लाई देता है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका, विटी रिप्लाई देता है, ठीक है। विजार्ड मतलब जादूगर, मैजिशियन बोलते हो आप, विजार्ड बोलना, ठीक है। ये वर्ड नोट कर लो, स्टार मार्क कर लीजिए। वोज, वोज मतलब होता है सौरो, ग्लूमी, कितनी बार बताया मैंने, ठीक है।
मेलेंकली, MELANCHOLY, ये नोट कर लेना, ठीक है। आप थोड़ी स्पीड तेज हो गई कि तब से चल रही है, ठीक है ना। तो वो मतलब दुख, सौरों से भरा हुआ, डिस्ट्रेस से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ, ट्रिबुलेशन से भरा हुआ, एफ्लिक्शन से भरा हुआ, ठीक है। रेच मतलब अभागा, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है बेचारा, तो अनहैप्पी पर्सन अभागा है रेच, ठीक है। यौन मतलब होता है उबासी लेना, टू ब्रीथ टेकिंग अ लॉट ऑफ एयर विद ओपन माउथ, ये तो सबको पता है, यौन कहते हैं उसे, ठीक है। यन मतलब होता है किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा रखना, लालसा करना, मांगना, मुझे ये दे दो, ये दे दो, क्रेव करना है किसी चीज के लिए, खाने की इच्छा हो जाती है कई लोगों को, भाई ये चाहिए चाहिए, ठीक है। जीलस, स्टार मार्क कर लीजिए लास्ट वर्ड आपके इसका, ठीक है। जीलस मतलब होता है बहुत ज्यादा, फेरवेंट, FERVENT, बहुत ज्यादा उत्साहित, जो आपका एंथुजियास्टिक हो, कॉजिंग एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जील से भरा हुआ, किससे भरा हुआ, बहुत ज्यादा जील से भरा हुआ, ठीक है। अब आप देखो हमने कवर कर लिए 720 वर्ड्स, ठीक है। पता नहीं ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, बट आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे विनय कक्षा, विनय कक्षा KAKSHA, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या पता मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में डाल दूं, क्या पता मैं पूरा एक ही वीडियो में बना दूं, वैसे मेरा मन है एक ही में डालने का, ठीक है। तो चलिए थोड़ा प्यार बनाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये वीडियो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो जिन्होंने जिन्होंने कुछ नहीं आता, जिन्होंने अभी स्टार्ट करा, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। वो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ना, वीडियो देखना, जैसे आधे घंटा देखा या 15 मिनट देखी, ए वाले वर्ड्स पढ़े, अब बुक में से पढ़ लो, जो बता रहा हूँ वो बुक में ही नोट कर लो, अपने नोट्स बना लो तगड़े। अगर दूसरा ऑप्शन क्या, कोई बच्चा ट्रेवल करता तो वो सुनते हुए जाए, ठीक है, तो उसकी भाई प्लिंटो पैरामाउंट तो कवर ही हो रही है उसकी पूरी, उसे क्या दिक्कत है, ठीक है। तीसरा, जो अपने आप को बहुत ही मसीहा एक्सपर्ट समझता है वो देखेगा, उससे बहुत बढ़िया लगेगा। चौथा, जो बच्चा तैयारी कर रहा है और वो कहता है मैं बुक रिवाइज नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, 4 दिन बचे हैं मेरे पास बस, अब 4 दिन लेफ्ट है, तो वो क्या करेगा, वो मेरे भाई ये ऑडियो, ये वीडियो जो है देखकर ये ऑडियो पूरी सुन लेगा, 1.25 में चला लेगा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी रही पहली मैराथन सीरीज, अच्छी लगी हो तो बताना, ठीक है। मेरा तो फर्स्ट ही, अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से करूंगा। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स,
क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।